नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है दीप क्लासेज में। मैं विकल कुमार एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियोज में हमने सितंबर तक महत्वपूर्ण दिवस पूरे कर लिए थे। आज आपके दिवस को रोक करके कुछ और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन उससे अलग मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये दिवस आपके बचे हुए हैं। अब हम लोग उन दिवस को रोक करके आज आपको रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, कलोक यानी कि घड़ी वाला। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैथ वाले हमारे सर हैं, मोनू सर ने भी वीडियोज कुछ डाल दिए आपके, जैसे रेशियो प्रपोर्शन की वीडियो डाल दिए। इसके अलावा मनोज सर ने भी नंबर सिस्टम की वीडियो बना लिए, वे भी आपके कल डाल देंगे। ठीक है, तो एक अच्छे तरीके से सभी हमारी टीम के सदस्य अपने अपने कार्यों के प्रति जागरूक हैं और अपने अपने कार्यों को जिम्मेवारी के साथ निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई दिनों से वीडियो आप लोगों के सामने नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज हम लोग घड़ी पढ़ेंगे। आज तक आप लोगों ने क्रिकेट का खेल खेला होगा, वॉलीबॉल का खेल खेला होगा, बैडमिंटन का खेल खेला होगा, फुटबॉल का खेल खेला होगा, लेकिन आज आप लोगों को मैं घड़ी का खेल खिलाऊंगा। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर ये घड़ी का खेल क्या होता है? जी हाँ, मेरा कहने का मीन से है, आज आप लोगों को घड़ी इस तरीके से पढ़ाई जाएगी, ऐसी जादुई ट्रिक बताई जाएगी कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को घड़ी का चैप्टर लगेगा कि खेलिए। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि खाली मैं आपको ऐसा भी नहीं कि आपको छोटी छोटी ये ट्रिक ही बताऊंगा, बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर के और एक ऊंचाई तक, जड़ तक लेकर के जाऊंगा। वनडे आपका कोई से भी एग्जाम से, एसएससी, रेलवे या यूपी का कोई भी एग्जाम से आपका घड़ी से प्रश्न कोई भी आ जाए, शायद ही आपसे कोई बचेगा। थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लोग लगा ले। चलिए अगर शुरुआत करते हैं घड़ी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पहला है मेरा, क्या आप लोगों को घड़ी देखना आता है? आप कहोगे क्या सर, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? बिल्कुल, बचपन से घड़ी देख रहे हैं, 3 बज गए, चलो खेलने के लिए चलते हैं। 4 बजे, बचपन से 12 बजे शक्तिमान आ चुका है, बचपन से हम लोग घड़ी देख रहे हैं, तो हमें घड़ी देखना आता है। तो अब आपसे क्वेश्चन है, जब आपको घड़ी देखना आता है तो 12 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई, यानी कि मिनट हैंड्स और आवर हैंड्स, मिनट और घंटे वाली सुई कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेगी? ओवरलैप का मीन्स होता है एक दूसरे के संपाती होगी या एक दूसरे के ऊपर नीचे होगी। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे है कि 12 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुइयां कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेगी या कितनी बार उनके बीच 0 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि जब एक दूसरे को ओवरलैप करती है तो उनके बीच 0 डिग्री का एंगल ही होता है। अब आप क्वेश्चन बताइए। आपने, कुछ लोगों को पता भी होगा, आप कह दोगे सर 12 आवर्स में 11 टाइम्स, यानी कि 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। प्रत्येक घंटे में एक बार, एक समय ऐसा आता है कि घड़ी और मिनट की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती है। एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी होनी चाहिए? 12 बार, लेकिन यहाँ तो 11 टाइम लिखा हुआ है। अब वो घंटा कौन सा है जिस घंटे में ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी? तो ध्यान से सुनना, घड़ी की सुई, घड़ी और मिनट वाली है, सॉरी, घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुई 11 व 12 बजे के बीच, 11 व 12 बजे के बीच एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। जब वे पहली बार ओवरलैप करेगी तो वो 11 से कुछ पहले करेगी, और जब अगली बार एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तो वे ठीक बिल्कुल 12 बजे एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। बेसिक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आप लोग अपनी दीवार घड़ी घर में उतार करके उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो वो कौन सा आवर है? 11 और 12 बजे के बीच। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम से, 2-3 बार। 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तो 24 घंटे में आपकी 11 दूनी 22 बार, 22 टाइम्स ये ओवरलैप करेगी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? होगा भी नहीं। चलो जी खैर, अब अगला प्रश्न आप लोगों से है कि मिनट और घंटे वाली सुई, मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री के एंगल का सीधा सीधा मीन्स है कि कितनी बार वे 12 घंटे में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगी। एक क्वेश्चन से भी आया हुआ है, तो वो भी एक क्वेश्चन ये भी आपका सीधा सीधा इसका भी आंसर है कि हर घंटे में एक बार घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है।
या एक दूसरे में उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। 1 घंटा ऐसा आता है जिसमें उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल ना होकर के वो अगली बार काउंट हो जाता है। तो 12 आवर्स में ये भी आंसर आपका 11 बार ही है या 11 टाइम ही है। 12 घंटे में मिनट और घंटे वाली सुई 11 बार एक दूसरे के विपरीत होगी। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ ये है कि वह कौन सा घंटा है जब वे एक दूसरे के विपरीत, या वे दो कौन से समय अंतराल है जब वे एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। तो ध्यान से सुनना, एक समय 5 व 6 बजे के बीच, 5 व 6 बजे के बीच ध्यान से सुनना। जब 5 से पहले लगभग 4:50 के आसपास का समय होता है, उस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है और उसके जस्ट बाद जब वे एक दूसरे के विपरीत होगी तो उस समय तक आपके 6 बजे चुके होते हैं। तो 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुइयां कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। तो 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। जब ये 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में आपके 22 टाइम्स यानी कि 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये 2 बेसिक से क्वेश्चन से, इनको उतार लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। कुछ और बेसिक से क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और ध्यान रखना, पहले इनको समझिएगा, इसके बाद आपको वो जादू दिखाया जाएगा कि आप लोगों ने शायद ही पहले देखो। वैसे मैं इसको, ऐसी बात नहीं है कि इतना नया नहीं है, लेकिन 2 साल पहले जब मैं इसको लेकर गया था बिल्कुल लेटेस्ट कंसेप्ट था, ठीक है नहीं। और आज भी कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आपका बिल्कुल नया नवीनता हो गया आप लोगों के लिए। चलिए खैर, अब ये मान लो ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बस आप लोग मैनेज कर लेना अपने खुद से। अब यहां से क्वेश्चन आपसे आते हैं कि आवर वाली सुई यानी कि घंटे वाली सुई। आपको पता है वैसे तो आपके 3 सुइयां होती है घड़ी में, एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक आपकी सेकंड वाली। लेकिन यहाँ सेकंड वाली सुई नगण्य है, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं आवर एंड यानी कि घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई, अच्छा ये पूरा जो आपका एंगल है, एक वर्त बन रहा है और पूरा एंगल आपका कितने डिग्री का है? 360 का। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूं कि घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है, तो आप लोग सीधे सीधे जवाब दोगे सर पूरे 12 घंटे में, क्योंकि यहाँ से 12 से चल करके यहीं पे रुकती है, तो यानी कि 12 घंटे में आपका एक पूरा चक्कर लगाती है। तो 12 आवर्स यानी कि 12 घंटे में ये घूमती है घंटे वाली सुई 360 डिग्री। ध्यान रखना, मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मिनट वाली सुई के बारे में बताने वाला हूँ कि ये आवर हैंड की बात है, आवर एंड घंटे वाली सुई की बात है। तो 12 घंटे में घूमते 360 डिग्री, 1 घंटे में घूमेगी 360/12 या 12 तिया 36, 1 घंटे में घूमते 30 डिग्री। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। साथ ही साथ थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग साइड में और लगा करके चलिए। जब ये 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, अगर मैं इसको यहीं से मिनट में कन्वर्ट कर लूं, सभी लोगों को जानकारी है 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो यहाँ इसके 1 घंटे के बराबर मैं यहाँ 60 मिनट भी लिख सकता हूँ। तो 60 मिनट में कितना घूम रही है? 30 डिग्री, या 1 मिनट में घूमेगी आपकी 30/60 या 1/2। तो यहां से आपका एक कंसेप्ट निकल करके आता है। इस पे एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, आगे चल करके मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस आप लोग ध्यान रखना। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री यानी कि आधा डिग्री टर्न करती है या घूमती है। चलो जी खैर, इसके बाद उतार लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। अब वही सर्किल तो आपका 360 डिग्री का ही है। अब आपसे क्वेश्चन है कि मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? तो जाहिर सी बात आप लोग बताओगे सर 60 मिनट में। तो 60 मिनट में घूमती है 360 डिग्री, 1 मिनट में घूमेगी 360/60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6×36 यानी कि 1 मिनट = 6 डिग्री। अब मैं बात कर रहा हूं मिनट वाली सुई की।
तो मिनट वाली सुई आपकी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। ये बेसिक सी बात थी, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। इनको उतार लीजिएगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दूं। देखिए, मैं आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल सारे के सारे ऐसे कि आपको जादू में झूठ बोल दूं, आपको 4-5 कंसेप्ट बताने के बाद आपको 6 ट्रिक 5 ट्रिक बता दूं आपको, और उसके बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहीं और से मिल रहा है तो ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसा मैं नहीं चाहता। पढ़ाऊंगा बहुत अच्छा जेन्युइन पढ़ाऊंगा, और बेसिक भी पढ़ाऊंगा और नए कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा। दोनों चीजों को मिक्स कर करके पढ़ाऊंगा। बस ध्यान रखना, एक ही आशा करता हूँ, एक ही मेरा ध्येय है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। अब आप लोगों को 2-3 खास छोटी मोटी ट्रिकें बता करके मैं लाइट में आने का मुझे कोई शौक नहीं। बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पढ़ाऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बचेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो घड़ी में यूज किया जाता है वो होता है मिनट इक्वल 2/11। मिनट बराबर होते हैं 2/11 इंटू H1 मल्टीपल 30 प्लस माइनस एंगल। अब ये क्या है, बस आप इसको समझ लीजिए, रामबाण है। अगर कभी आप लोग घड़ी में कहीं भी फेल हो जाते हैं, कोई ट्रिक, कोई भी कंसेप्ट या कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे बचता है, तो ये वो रामबाण है, ये वो कंसेप्ट है, ये वो फॉर्मूला है कि आपको हर जगह से निकाल करके ले आएगा। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। M फॉर मिनट, H1 फॉर आवर और A फॉर एंगल। आपका ये बेसिक मैथ का कैलकुलेशन है। अगर आपसे मान लो मिनट आपसे पूछी गई है तो आवर आपको दिया होगा और आपको एंगल दिया होगा। लेकिन अगर आपसे आवर पूछा गया है, मिनट नहीं दी गई है, या ये मिनट दी गई है और एंगल दिया हुआ है, तो आप लोग कर लोगे, इसको यहाँ इसके गुना में भेज दोगे, इसको यहाँ डिवाइड में भेज दोगे। 11m/2 और ये इसका ये पूरा पोर्शन आपका माइनस में इधर आ जाएगा। इसके अलावा जैसे भी आपकी कैलकुलेशन होगी आप कर लेना। और ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, बेसिक से आप लोग, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत बड़ी कमी है। तो ये रामबाण फॉर्मूला है। मैं जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, जो खेल दिखाने वाला हूँ, पहले तो एक बार इससे कराऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं जादू फेल हो रहा है, कहीं आपका खेल गलत चल रहा है, ठीक है नहीं। और फिर अपने वाले कंसेप्ट बताते हैं। चलिए खैर शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे, अच्छा घड़ी में आपको मैं बताना चाहूंगा कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक तो आपसे पूछेगा कि घड़ी में मिनट और एक समय दे देगा आपको। मान लो 3:30 हो रही है, 4:30 हो रही है, ये आपको समय दे देगा। तब आपसे पूछेगा कि इन दोनों सुइयों के, यानी कि मिनट वाली और घंटे वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। ये आपसे दूसरे प्रश्न जो बनते हैं, आपसे एक घड़ी, आपको एक इमेज दे दी गई, ये आपकी एक क्लॉक है, इसके नीचे आपका एक प्रतिबिंब, वाटर प्रतिबिंब यहाँ रख दिया गया है, इसमें ये समय हो रहा है तो यहाँ क्या समय होगा। इसके अलावा आपको एक इमेज, वाटर इमेज, यहाँ प्रतिबिंब यहाँ ना दे करके यहाँ भी आपको दे सकता है। जब यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ 9 बजे हैं, तो यहाँ क्या बजा होगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इनके एक कंसेप्ट और भी है आपका यहाँ घड़ी में। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेगी, या कब उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। बस आप लोग बने रहिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्लास को बहुत आराम से। अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ मैं, तो आप वीडियो देख करके आप लोग इन सारी चीजों को लिख सकते हैं। लेकिन 2 वीडियो लगभग इसकी बनाऊंगा, शायद ही आपको कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बचे, और आप लोग खुद समझदार हो, पढ़ करके आपको पता भी लगा कि वाकई में आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। चलिए फिर, अब मान लो अगर आपसे पहले ही क्वेश्चन है कि घड़ी में समय है 4:40। घड़ी में क्या समय हो रहा है, 4:40। एक छोटी सी इमेज में आपको बता रहा हूं। मान लो ये आपकी घड़ी है, ये है यहाँ 4, तो आपको पता है 4:40 कब होंगे आपकी, जब आपकी आवर वाली सुई लगभग यहाँ को होगी और मिनट वाली सुई आपकी लगभग यहाँ को। लगभग एक आप लोग मतलब सोच सकते हैं, थोड़ा आप लोग
अपने क्षमता को बढ़ाइएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा इन दोनों सुइयों के बीच, यानी कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में मिनट वाली और घंटे वाली इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। चलिए खैर, आपसे पूछा क्या गया है, एंगल पूछा गया है। तो ये आपका रामबाण जो फॉर्मूला बताया था, पहले तो आप इसमें वैल्यू रखिएगा 4:40 में एंगल आपको निकालना है। अच्छा, यहाँ फॉर्मूले में क्या है, मिनट आपके पास है, क्या रखोगे आप लोग 40 बराबर 2/11 इंटू H1 यानी कि आपका आवर कितने हैं 4 मल्टीपल 30 प्लस माइनस एंगल आपसे पूछा गया। कैलकुलेट कीजिएगा, 2 से 20 बार गया, 11 की गुना अगर आप लोग 20 में करोगे तो 11 दूनी 22, 220 बराबर होगा 3 चौक 12 यानी कि 120 120 प्लस माइनस एंगल। या आप लोग जब इसको 120 को इधर भेजोगे तो 220 माइनस के 120 बराबर होगा एंगल के, या ये आपका निकल करके आएगा 100 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू क्या है आपकी 100 डिग्री। तो ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला था आपका, और ये रामबाण फॉर्मूला था। वैसे तो आप जहां भी फंसोगे वहां से निकाल कर ले आएगा आपको, लेकिन आज मैं जो आपको क्लॉक की जो कंसेप्ट बताऊंगा, मैं आपको घड़ी में जो एंगल निकालते हैं उनको मैं बताऊंगा आपको रेशियो मेथड से, यानी कि अनुपात वाले माध्यम से। और इसके लिए आपको जरूरी है कि मैथ की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है संख्याएं हमेशा चेंज हो सकती है आपकी, लेकिन अनुपात आपका कभी चेंज नहीं होता। अब आपसे पूछा गया है 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आपको करना क्या, बस आप ध्यान से देखिएगा। आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख करके बता दी है, इसको मैं बार बार यूज नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट आपको मैं अपने कंसेप्ट, वो जादू, ये वो खेल दिखाने वाला हूं। इसको आप डिवाइड कीजिएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अच्छा, आप लोगों ने देखा अनुपात कितना बन रहा है, 1:10, 1:10। अनुपात कितना है 1:10। अगर आपको क्लॉक में एंगल निकालते वक्त कहीं भी 1:10 की सिचुएशन दिखाई दे, अगर आपको कहीं भी 1:10 की सिचुएशन दिखाई दे या 1:10 का अनुपात दिखाई दे, कुछ नहीं सोचना है, मिनट को उठाओ और उसका 2.5 गुना कर दो। मिनट को उठाओ और उसका 2.5 गुना। अब मिनट इस पे मत आ जाना आप लोग, क्योंकि ये अनुपात है। एक्चुअल में आपसे जो पूछा गया था वो 4:40 मिनट कितनी आपकी 40। तो क्या करोगे 40 गुना 2.5 2.5। आप लोग भली भांति गुना करने जानते हो, आपका एंगल 100 डिग्री ही आएगा आपका। बस ये आपको जादू दिखाना है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा आप और भी देख लीजिए। मान लो घड़ी में 3:30 हो रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 1:10, 1:10 का अनुपात बन रहा है। तो क्या करना है, मिनट का 2.5 गुना। अब मिनट क्या आपकी 30, तो 30 गुना 2.5 इक्वल टू 75, यानी कि 75 डिग्री का आपका एंगल बन रहा है। अब आपकी कंडीशन कहाँ कहाँ लागू होगी, 1:10 एकदम आपको नो पेपर नो पेन वाले क्वेश्चन है। आपको ना पेन का यूज करना है, ना ही आपको पेपर का यूज करना है। तो 1:10 हो रही है, तो एंगल कितना होगा आप लोग निकाल सकते हो, 2 20 3 30 4 40 और 5 50। तो ये क्वेश्चन आपके, अब इधर मैं लिख रहा हूं, इसको नोट कर लेना। अगर कहीं भी 1:10 दिखाई दे तो मिनट को उठाओ और उसका 2.5 गुना कर दीजिएगा। पहला जादू आपका, पहले आपकी कलाई ये खुल चुकी है। क्लियर है ना। चलिए खैर, आप लोग उतार लीजिएगा। आगे आइएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपसे, अगला मेथड जो होगा आपसे, मान लो घड़ी में 4:16 हो रहे हैं। घड़ी में 4:16 हो रहे हैं। अब आप लोग फिर यही अनुपात पे, जितना भी आपको आज कंसेप्ट बताऊंगा आपको सारे अनुपात पे बताऊंगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16। आपने देखा रेशियो कितना बन रहा है 1:4 या 1:4 का अनुपात बन रहा है। घड़ी में अगर आपको कहीं भी 1:4 का अनुपात दिखाई दे, क्या दिखाई दे
1:4 का अनुपात दिखाई दे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, मिनट को उठाइएगा और उसका दुगुना कर दीजिएगा। मिनट 4 नहीं है, एक बार फिर आपको बता रहा हूं, मिनट कितनी है 16, तो 16 गुना 2 इक्वल टू 32 यानी कि 32 आपका आंसर आ चुका है। बस इसी तरीके से, और आपको इस फॉर्मूले में भी रख करके एक बार फिर से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मिनट इसमें कितनी है आपकी 16 बराबर 2/11 इंटू H1 कितना है आपका 4 गुना 30 प्लस माइनस एंगल आपको निकालना है। 2 से ये गया 8 बार और 11 8 88 बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 120 प्लस माइनस एंगल। जब आप इसको इधर इधर भेजोगे 88 माइनस 120 बराबर होगा एंगल के, तो जब इनको आप घटाओगे इनका अंतर आपका 20 और 12 32 डिग्री ही आएगा। ध्यान रखना आपको माइनस में नहीं लेना है आपको, ठीक है, इनका डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटा घटाते हुए चलना है और आपका चिन्ह पॉजिटिव ही लेना। तो क्या होता है आपको, अगर 1:4 का अनुपात दिखाई दे, कुछ नहीं सोचना है, मिनट को उठाओ और उसका 2 गुना कर दीजिएगा। मिनट को उठाइए और उसका 2 गुना कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा है, 11:44 घड़ी में हो रही है, तो हाउ मच एंगल बिटवीन दोज एंड्स, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। जल्दी से कीजिए क्विकली, देखिएगा 11 एकम 11 11 चौक 44 1:4 1:4। आपको अभी बताया जहां भी 1:4 का अनुपात आपको दिखाई दे, मिनट को उठाइए और दुगुना कर दीजिए, तो 44 मिनट कितने 44 और गुना 2 बराबर 88 डिग्री। एक्चुअल आंसर आपका निकल चुका है। यहां से भी निकाल करके देख लेना, आपको बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिस इसकी करा रहा हूं मैं, साथ ही साथ आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे, आने वाले क्वेश्चन आपके लिए इतने ही इजीली पड़ेंगे, दोनों कंसेप्ट आपके हो जाएंगे आपके। चलिए घर आगे चलते हैं, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। 1:10 की आपको बता दी है, 1:4 की आपको बता दिया, आगे चलिएगा। मान लो घड़ी में 5:25 हो रहे हैं, 5:25 हो रहे हैं, तो मिनट वाली और घंटे वाली सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। एक बार आपकी जिम्मेवारी है, आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले में रख करके मान निकालिएगा, क्योंकि इसकी बेसिक इंसान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब बड़े बड़े ट्रिकें फेल हो जाती है, इंसान कहाँ अपनी औकात पे उतरता है, कहाँ पे अपने बेसिक पे। तो बस आप लोग ध्यान रखने का, मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस इसकी कीजिएगा, नए कंसेप्ट है बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन अपने अतीत को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए आप इससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको मैं आपको बता रहा हूं। अब अनुपात निकालिएगा, 5 कम 5 पंजे 25, अनुपात कितना है 1:5 या 1:5 का रेशियो बन रहा है, 1:5। क्लॉक में एंगल के वक्त अगर आपको कहीं भी 1:5 का अनुपात दिखाई दे, अगर कहीं भी आपको 1:5 का अनुपात दिखाई दे, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, मिनट को उठाइएगा और उसका आधा कर दीजिएगा। मिनट आपके पास 25 है, उसका आधा होगा 12.5 या 12.5 डिग्री, तो मिनट का आधा, मान लो आपके 9:45 हो रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल होगा 9 एकम 9 9 पंजे 45, रेशियो कितना बनना है 1:5 का। आपको बताया कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, जब भी आपको 1:5 की कंडीशन कहीं दिखाई दे, तो मिनट को उठाइए और उसका आधा कर दीजिए। मिनट कितनी है 45, तो 45 का आधा कितना होगा 22.5 डिग्री। क्लियर है जी। चलिए खैर आप इसको उतार लीजिए। चलिए इसके बाद चलिए जी, आ रहा है ना मजा, समझ में आ रही होगी चीजें। अगर कोई डाउट है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इनको क्लियर करा दूंगा। अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का प्रचार जितना आप लोग करोगे उतना ही हमें एनर्जी मिलती है, तो अपने दोस्तों को, अपने ज्यादा से ज्यादा सहपाठियों को इन चीजों को भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिसको हम घंटा बोलते हैं, घंटा जरूर दबाइएगा, क्योंकि
आपके पास हमारे नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालेंगे तब आपके पास ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाया करेगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सर भी तो मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज के लिए कर रहे हैं ना, तो बस आप लोग अपना वर्क करते हुए और थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए। इसके बाद आगे की तरफ चले हम। जो कंडीशन आपकी 1:5 में है, एक आगे और भी है। मान लो अगर आपको बताया गया घड़ी में 8:48 हो रहे हैं, 8:48 हो रहे हैं, तो अनुपात निकालिएगा। 8 एकम 8, 8 छंग 48, अनुपात कितना है? 1:6 का। बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, बस ध्यान रखना अगर कहीं आपको दिखाई दे कि घड़ी में एंगल निकालते वक्त 1:6 का कहीं अनुपात बन रहा है, कुछ नहीं करना है। जो कंडीशन आपकी 1:5 में थी सेम आपकी 1:6 में भी होगी। और 1:5 में क्या थी? मिनट का आधा, तो आप यहां भी मिनट का आधा कर दीजिएगा। एंगल आपका निकल चुका है 24 डिग्री, 24 डिग्री। इसमें कुछ भी आपको घबराने वाली या दोहराई वाली कोई आवश्यकता नहीं है। 1:5 में जो कंसेप्ट है सेम आपका 1:6 में ही है। इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसके बारे में ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो मिनट बाई 2, तो ये आपका 1:6 हुआ। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और भी जो एग्जांपल्स है, मान लो जैसे 8:48 है, कहाँ कहाँ 1:6 बन रहा है। जैसे 3:18 है, 1:6 है, और 4:24 है। आप सबका निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, साथ ही साथ इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग करते रहना। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये घड़ी में वो रामबाण है जो आपको हर जगह जहां भी फंस जाओगे वहीं से निकाल करके लाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मान लो घड़ी में 4:32 हो रहे हैं, घड़ी में 4:32 हो रहे हैं। अब दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? एक बार फिर से आप लोग क्या निकालिएगा? अनुपात। 4 एकम 4, 4 8 32। अनुपात कितना निकल कर गया आपके सामने? 1:8 या 1:8। 1:8 का अनुपात आपके सामने आया है। अब आप यहाँ क्या करोगे? ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस। अब तक तो खेल चल रहा था, अब आपको थोड़ा सा माइंड घुमाना पड़ेगा और कुछ नहीं, आराम से इजीली हो जाएगा। देखिएगा यहां आप क्या करोगे? मिनट माइनस आवर, जितनी मिनट आपको दी गई है और जितने घंटे आपको दिए गए हैं, यानी कि मिनट और घंटे, इन दोनों को घटा दीजिएगा। मिनट में से आवर घटाने हैं और इसके बाद इनका 2 गुना करना है। मिनट में से आवर घटाने हैं और इसके बाद इसका 2 गुना करना है। 32 मिनट है, 32 में से जब आप 4 को घटाओगे क्या बचेगा आपके पास? 32 में से 4 घटा के कितना बचा? 28, और 28 का 2 गुना कितना होता है? 56 डिग्री। तो आपका आंसर निकल चुका है। ध्यान रखना, कहीं भी अगर आपको 1:8 की कंडीशन दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, मिनट में से आवर को घटा करके उसके बाद उनका 2 गुना करना है। एक एग्जांपल्स और बता रहा हूं आपको। मान लो घड़ी में आपका 6:48 हो रहे हैं, तो कितने डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच में बन रहा है? देखिएगा 6 कम 6, 6 48, 1:8। आपको क्या बताया? आप मिनट में से घंटे को घटा दीजिएगा। मिनट कितनी है? 48, और घंटे कितने हैं? 6, और इनका डबल यानी कि 2 गुना कर दीजिएगा। मिनट आपकी 48 है और आवर आपके पास 6, तो 48 में से 6 घटा करके कितना बचेगा? 42, और 42 का 2 गुना बराबर 84 यानी कि 84 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। तो आप इसी तरीके के और एग्जांपल्स आप लोग करते रहना। तो ध्यान रखना 1:8 में क्या होता है आपको? मिनट माइनस के आवर मल्टीपल 2, ये वाला कंसेप्ट आपको, ठीक है। चलिए अगर इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप उतार लीजिएगा, ठीक है जी। वीडियो को रोक। एक आपका और कंसेप्ट बचता है, लास्ट वाला एक एंगल और बचता है। मान लो घड़ी में 8:24 हो रहे हैं, 8:24। अब अनुपात निकालिएगा। 8 एकम 8, 8 3 24। अनुपात निकल करके आपके सामने आया 1:3 या 1:3। यहाँ क्या करना है?
थोड़ा सा यहाँ आपको समझदारी और सबसे ज़्यादा दिखानी है। जितने मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं इन सब से जो इन सब में स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, ये आपका जो थोड़ा सा आपको टफ सा पड़ता है लेकिन है नहीं टफ, बहुत आसान सा है। अब देख लीजिएगा, 1:3 का अगर आपको कहीं अनुपात दिखाई दे, क्या करना है आपको, मिनट का 4 गुना प्लस मिनट का आधा, मिनट मल्टीपल 4 प्लस मिनट डिवाइड बाई 2। अगर ये आप अप्लाई करोगे तो एंगल आपका निकल करके आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ। मान लो 24 है तो 24 गुना 4 प्लस 24/2। अगर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 है, 24 चौका 96 प्लस के 12 बराबर 108 डिग्री। 108 डिग्री आपका निकल करके आ गया। अगर आपको 1:3 का कहीं दिखाई दे अनुपात, तो आप क्या करोगे, मिनट का 4 गुना प्लस के मिनट का आधा कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या बताया आपको, मिनट का 4 गुना प्लस के मिनट का आधा, एक्चुअल आंसर आपका निकल जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को अगर ऐसे लग रहा हो, मैं इसमें रख के आपको बता दूं। यहाँ मिनट कितनी दी हुई है आपके पास, 24 बराबर 2/11 इंटू H1 H कितना है 8 मल्टीपल 30 प्लस माइनस एंगल 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये 12 टाइम जाएगा। 11 की मल्टीपल जब हम 12 में करेंगे तो 12 दहम 120 और प्लस के 12 132 यानी 132 आ जाएगा बराबर 3 8 24 यानी कि 240 प्लस माइनस एंगल। जब हम इसको इधर भेजेंगे माइनस में तो 132 माइनस 240, इन दोनों का जब आप लोग डिफरेंस लोगे तो आपके पास बचता क्या है 40 और 60, 100 और 8 108। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 108 डिग्री का ही आपके पास एंगल आएगा। तो इसका सीधा सीधा मीन्स है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो गलत नहीं है, ठीक है। तो 1:3 में आप क्या करोगे, मिनट का 4 गुना प्लस के मिनट का आधा कर दीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। ध्यान रखिए, अब आपको इन कंसेप्ट की घड़ी की और बेसिक सी चीजें बता रहा हूं मैं। मान लो आपसे क्वेश्चन, ये 6 तो ट्रिक मैंने आपको बताई है, कंसेप्ट बताई है, ठीक है ना। इनको आप लोग, ये तो एक तरह से जादू है, आप इनकी एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक ठाक से। 5 एग्जाम्पल से लेकर के आज के बाद घड़ी से या इनमें से कोई एग्जाम्पल्स आ गया आपसे नहीं बचेगा। दूसरा मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि आप इनके साथ साथ इसकी, इनको पापा फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। पापा फॉर्मूला का मीन है ये आपको हर जगह से निकाल करके लाएगा, तो ये ऐसे तो पापा ही होते हैं, ठीक है ना। तो खैर आप इसकी प्रैक्टिस अगर साथ ही साथ करोगे, अब आपसे मान लो इन 6 अनुपात से कोई अलग से आ गया, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 3:3 बज करके 35 मिनट हो रही है, अब घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप अगर ना फंसो तो इस पे आ सकते हो और यहीं से क्वेश्चन निकाल सकते हो, इसके कोई ट्रिक नहीं है। मेरे पास जो खेल या जो ट्रिक थी वे ये है। अब मैं आपसे झूठ बोलने लगूं, हो सकता था कि मैं आपको ये ना बता करके बस ये बताता और बोल देता कि गौर से देखिए और इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, लेकिन वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जेन्युइन चीजें भी यहाँ है लेकिन स्टैंडर्ड चीज भी आपकी यहाँ है। आप लोग दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वीडियो आने में कुछ डिले हुआ है लेकिन हमारी पूरी टीम अब आ चुकी है। मोनू सर भी अपनी जिम्मेवारियों पे पूरे खड़े हैं, इसके अलावा मनोज सर ने भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। बस आप लोग पढ़ना शुरू कीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखना, अभी आपको घड़ी पढ़ाने के बाद देखते हैं आगे चैप्टर क्या होगा। मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी, सभी लोगों को सूचना देना चाहता हूँ, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा। और वर्ल्ड जियोग्राफी जहां से बिल्कुल शुरुआत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी है, बिल्कुल वहीं से शुरुआत करूंगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काम धाम में लगे हुए हैं, सभी लोग अपना अपना फ्री हो करके अपने जिम्मेवारियों पे आ जाइएगा, क्योंकि लॉकडाउन अभी 1 डेढ़ 2 महीना रहने वाला है। इससे पहले कोई कोचिंग सेंटर हमारा नहीं खुलेगा, तब तक हमारी लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अगर एक कैंडिडेट अगर 10 लोगों को टारगेट कर ले
कि मुझे 10 लोगों से सब्सक्राइब चैनल दीप क्लासेस वाला चैनल कराना है, तो बिल्कुल अब बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस दे पाएंगे। और जब हम लाइव क्लासेस अगर आपके सामने लेकर के आ गए एक बार, तो बिल्कुल ऐसे चलेगी जैसे हमारे कोचिंग सेंटर में 1-1, 1.5, 2-2 घंटे की चलती थी। तो हम अपनी पढ़ाई को और भी सुचारू रूप से आपके भी डाउट क्लियर यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में ही करा सकते हैं। सो थैंक यू।